दोस्तों नमस्कार, मैं रामप्रीत, आरपी मोटिवेशनल रामप्रीत के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। साथियों, आप इस चैनल को ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, दुलार दे रहे हैं और आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवा लें और जो घंटी होती है उसे दबाना ना भूलें, जिससे नोटिफिकेशन ऑन रहे और हमारी सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर एक ऐसे शख्सियत को लेके आए हैं जो अमेरिका के बोलीविया देश से हैं। एक ऐसे शख्सियत जिनका नाम शुमार है, पर्ल वाइन इंटरनेशनल के एक शख्सियत हैं, श्रीमान सतपाल बौद्ध जी, जो नेचुरोपैथ के डॉक्टर हैं और साथ में पर्ल वाइन इंटरनेशनल में एक मसीहा बन के उभरे हैं। साथियों, तो आइए चलते हैं इनकी शानदार आवाज़ से, शानदार वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं पर्ल वाइन इंटरनेशनल आखिरत में हमें क्यों करना चाहिए। आइए देखते हैं वीडियो। अच्छा, स्पष्ट क्लियर है। ग्लोरियस टीम के, इंटरनेशनल ग्लोरियस टीम के इस मंच पर विराजमान सभी महानुभावों को, जूनियर व सीनियर लीडरों को, दोस्तों को, मित्रों को, बहनों को, भाइयों को, बेटियों को नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार, जय भारत, जय पर्ल वाइन, जय मूल निवासी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साथियों, मेरा नाम सत्यपाल बौद्ध है। वह बीच बीच में मैं आता रहा हूं आपके जो इस पे करीब करीब लोग जानते ही जान ही गए हैं, इसलिए ज्यादा विस्तार में परिचय देने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम सत्यपाल बौद्ध है। मैं नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूं और पिछले 31 साल से साउथ अमेरिका के देश बोलिविया में रह रहा हूं। अब बोलिविया कोई फेमस देश नहीं है, ये साउथ अमेरिका के 14 देश हैं, जिनमें 4 देश फेमस हैं। ब्राजील भारत से भी बड़ा संपन्न देश है। देखा हुआ जब मेरा ट्रांसपोर्ट का काम होता था सन 95 में, तो उस समय मेरी बस जाती थी बोलिविया से साउथ अमेरिका ब्राजील तक, और मुझे रुकना भी पड़ता था। तो ब्राजील में तो पुर्तगीज भाषा है, बाकी अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, पेरू 4 देश इसके बहुत अच्छे संपन्न हैं, बाकी देश क्राइस में हैं। तो ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर, सल्वाडोर, उरुग्वे, पैराग्वे, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलिविया। साउथ अमेरिका का दिल कहा जाता है बोलिविया, क्योंकि ये बीच में पड़ता है, छोटा सा देश है, क्षेत्रफल बहुत है इनके पास, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हरा भरा पूरी हरियाली है इनके पास, और ये 1.5 करोड़ की आबादी है, दिल्ली से भी कम आबादी है, इसलिए यहाँ बड़ा अमन सुकून है। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, अभी रात बारिश हुई और आज सर्दी ठंड है। बस मैं मॉर्निंग वॉक करके आने के बाद वीडियो बना ही रहा था कि अचानक अमर भाई का फोन आ गया। बोले ऐसी सी बात है। मैंने कहा आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। आप लोगों का इतना प्यार और इतना सम्मान मिलता है तो मैं जरूर आऊंगा। तो साथियों, मैं बता रहा था कि 31 साल से मैं इस देश बोलिविया में रह रहा हूं साथियों, और मैं 91 में यहाँ आया था अपनी पत्नी 4 बच्चों को लेकर के करोड़पति बनने के लिए, क्योंकि मेरे डॉक्टर मामा रतन सिंह जी 91 में करोड़पति बन चुके थे, क्योंकि वो 30-40 साल तक बाहर विदेशों में रहे, नाइजीरिया, लीबिया, अमेरिका, कहाँ डॉक्टरी करते, बड़े डॉक्टर थे, खूब पैसा कमाया उन्होंने। और कालकाजी एक्सटेंशन में आज भी उनकी कोठी अरबपतियों के बीच में। जब पहली बार मैंने उनको वहां देखा तो मैं दंग रह गया। मैंने कहा ये तो आपने कमाल कर दिया, कोई भी नहीं हमारे रिश्तेदारों में तो आप जितना धनवान। बोले हाँ मैं बाहर रहता हूँ इसलिए। मैं भी बनना चाहता हूँ आपकी तरह से। बोले तूने पढ़ाई तो कुछ करी नहीं। मैंने कहा हाँ, समय की बात है, मैं तो साहित्य रत्न की डिग्री थी मेरे पास, जो जस्ट लाइक बीए तो होती है, और मैं सम्यक सेविंग इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी में एज ए डेवलपमेंट डायरेक्टर था। गाजियाबाद में जीडीए का ऑथराइज मकान मेरे पास, 2 रूम सेट का था, स्कूटर मेरे पास में था, और नजदीकी पवन सिनेमा के बराबर में मेरा ऑफिस था, ऊपर दूसरी मंजिल पर घूमने वाली बड़ी चेयर पर 10 लोगों का स्टाफ था मेरे पास, और मैं उसमें काम कर रहा था। 2,500 रुपये तनख्वाह मिलती थी, 4 बच्चे, तो गुजारा ही हो पाता था, बल्कि कर्ज ही रहता था, जरूरत पूरी ना होने पर कर्ज लेना पड़ता था। तो अचानक एक दिन मेरी मेज पर लेटर मिला मेरे डॉक्टर मामा जी का लिखा हुआ कि भाई मुझे पता चला तूने चुनाव भी लड़ा था एमएलए का, हार गया, राजनीति करनी, राजनीति के लिए तो करोड़ों रुपया चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, तो तू एक काम कर, विदेश चला जा, मैं तेरी मदद करता हूँ, बस तू अपना टिकट का इंतजाम कर ले। मैं कहां से करूंगा, मुझे नहीं पता। खैर उन्होंने जब कहा तो मैंने जो अपना घर बेच दिया साथियों,
2 लाख रुपए का घर खड़ा खड़ा 1.15 का बेच दिया, बाकी मामा जी ने मदद की, वीसा दिलवाया, और मैं, मेरी पत्नी, चारों बच्चों को लेकर के 26 जनवरी 1991 को मैं गाजियाबाद में कर्फ्यू लगा हुआ था। लेकिन मैं कहता हूं ना, तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल आते हैं, तमन्ना में खोट हो तो बहाने हजारों मिल जाते हैं। जिस एरिया में मेरा मकान था उस साइड में पूरा कर्फ्यू था, लेकिन मैं दूसरे साइड पटेल नगर साइड में मेरी माँ का मकान था, मैं वहां आ गया था। बच्चों को एक दिन पहले दिल्ली छोड़ाया था। कहानी के जब आपकी नीयत सही है तो प्रकृति कायनात का साथ देने लगती है। कि इस तरह देखते देखते मेरे एक मित्र AK जैन रिटायर प्रिंसिपल, उन्होंने मेरा मकान बिकवाया बहुत आसान तरीके से, और मैं भारत से हॉलैंड, हॉलैंड से ब्राजील, रियो दे जानेरो, और वहां से बोलीविया, 3 जहाज पकड़ करके मैं यहाँ पहुंच गया 30 जनवरी 1991 को। 26 जनवरी को गाजियाबाद छोड़ा था, 30 जनवरी 1991 को मैं बोलीविया की धरती पर था। यहाँ आया तो देखा, ये क्या भाई, ये कैसा अमेरिका है भाई। साथियों, अमेरिका 3 है, मैं अक्सर बताता हूँ जनरल नॉलेज। लोग अमेरिका सुनकर के अमेरिका अमेरिका बस नहीं, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, केंद्रीय अमेरिका, और ये दक्षिण अमेरिका। मैं साथियों दक्षिण अमेरिका में हूँ। दक्षिण अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? बोलिविया में अगर कोई आदमी पेट्रोल पंप पे काम करता, पेट्रोल भरने का काम करता, तो उसको मिलेंगे $300, 3 यानी 20-21 हजार रुपया। वही काम यदि कोई आदमी नॉर्थ अमेरिका में करता तो उसको मिलेंगे $3000। सोचिए, 2 लाख रुपया हो गया नहीं अंतर। अब मैं तो अमेरिका सोच करके आया था, मुझे नहीं पता था। जब मैं यहाँ आया, मैंने उनको, डॉक्टर अंकल को लिखा, ये क्या, कहाँ भेज दिया आपने मुझे? बोले रे चिंता न कर, ये बहुत अच्छा है, ये है वो है। मैंने कहा भाषा भी नहीं आती मुझे तो, हिंदी अंग्रेजी को जानता नहीं, हिंदी अंग्रेजी को मानता नहीं, कैसे होगा? हिम्मत मत हार, मैंने तुझे इसलिए तो भेजा, तूने घाट घाट का पानी पिया है, मुझे पता है तू यहाँ अपना स्थान बना लेगा, अपने पैर जमा लेगा। और उन्होंने जो है कहा ठीक है, जब मौका मिलेगा मैं आऊंगा, तेरी मदद करूंगा, कुछ पैसे अभी भेज देता हूँ। उन्होंने एक रेस्टोरेंट भी मुझे बना के दिया था, किराए पे लेकर के दे दिया था, गांधी इंटरनेशनल रेस्टोरेंट। उसके बाद उसको बदलना पड़ा, गौतम इंटरनेशनल किया। 1 साल चलाया, उसमें नुकसान हुआ $6-7 हजार का। 1 साल बाद वो आए, उन्होंने देखा, ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया। कहने का मतलब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बीच समझदार में छोड़ दिया मुझे, चले गए। 10 दिन रह करके कहा तू जाने, तेरा काम जाने। तो साथियों, मैं यहाँ करोड़पति बनने के लिए आया था, लेकिन नहीं बन सका। 7 साल तक बहुत परेशान, बहुत दुखी रहा यहाँ भी मैं, लेकिन मैंने निश्चय किया था करोड़पति बन के ही भारत जाकर के लोगों को दिखाऊंगा, मैं तो करोड़पति बनने के लिए आया था। तो साथियों देखिए, हर घटना का कारण होता है, हर चीज का, हर बात का कारण पहले बनता है, फिर वो काम होता है। यानी कारण कार्य, कारण कार्य की ये परंपरा जीवन में निरंतर चलती रहती है। अब देखिए, आज मैं पर्ल वाइन में बैठा हूं तो आप लोगों से 7 समुद्र पार होते हुए आप लोगों से मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि आप मेरे पूर्व जन्म के मित्र हैं, दोस्त हैं, साथी हैं। तो साथियों, कारण बना, क्या कारण बना? भयानक कोरोना बीमारी आ गई, सारी दुनिया में कहर मच गया। जिनकी इम्यूनिटी सही थी उनको कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सका, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर थी वो कोरोना के शिकार हो गए। हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, रखना चाहिए। जो लोग स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, इम्यूनिटी सही रहते हैं, कोई भी बीमारी उनको नहीं लगेगी। बीमारी लगेगी लेकिन वो कुछ होगा नहीं। मुझे, मेरी पत्नी, मेरे बेटे, तीनों को, मेरा बेटा नेचुरोपैथी का डॉक्टर है, वो दूर दूर जाता है, लगा के ले आया घर पे कोरोना। तो एक ही बेटा है, बेटियां अलग अलग रहती हैं, तो खाना वाना पत्नी देती, उसको लग गया, और रात भर सोई नहीं, परेशान, खांसी 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 में क्या होगा। आयो, दरअसल हमारा अलग अलग बेडरूम है, पत्नी का अलग, मेरा अलग, बेटे का अलग। आज तो मेरे बेडरूम में रहो। तो उसको भी लग रहा था, उसने मुझे लगा दिया। मैं बोला अरे बाप रे, तो मुझे भी लग गया। पर हमने चिंता नहीं हारी, चिंता नहीं हारी, चिंता नहीं करी, हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी मजबूत थी। बेटी हमारी बड़ी MR है, मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव है, उसने आके दवाइयां दी और हम जो 5-6-7 दिन में ठीक हो गए। ये पता लग गया कोरोना लगने से ये क्या होता है, कोरोना कैसे लगता है, क्या क्या ये करता है। कमजोरी आ जाती है थोड़ी सी, 1-2 दिन परेशानी हुई, बाद में ठीक हो गए हम। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब हमें कोई भी कोरोना नहीं लगा। इंजेक्शन भी हमने दोनों लगवा लिए थे, यहाँ ना चाहते हुए भी लगवा लिए थे। तो मैं ये बता रहा हूँ, देखिए कोरोना का कारण बना के भारत में मैं 2019 में था, जिनके यहाँ रुका था मुकेश कुमार पंडित, जो आज भी जो उसका जन्म कुंडली बनाते हैं उससे उससे कंप्यूटर के द्वारा। तो उनके यहाँ मैं रुका था 6 महीने तक, उन्होंने मेरी बहुत सेवा की थी। परेशान था मैं अपनी, मेरी एक बेटी स्पेन में, उसका सर्टिफिकेट बनवाने के लिए गया था। और मेरे बड़े भाई विकलांग थे, फरीदाबाद में छोटी बहन के पास रहते, वो एक्सपायर हो गए थे।
एक मकान उनका भी था जीडी का, उसका लफड़ा था। पत्नी ने टिकट बना के मुझे भेज दिया, जाओ उस मकान का कुछ करके सेल करवा करके आ जाना। मैं तो फंस गया भारत में जाके, बुरा हाल, कोई सा भी काम नहीं हुआ, नुकसान भी बहुत हुआ मेरा। और इधर में 8 महीने मेरा 8 लाख का यही नुकसान हो गया, 1 लाख रुपए तो मैं कमाता ही था। चलिए, मैं जैसे तैसे करके लौटा, वापिस आया, यहाँ आया तो देखिए यहाँ कोरोना का कहर, एकदम कर्फ्यू, निकल ही नहीं सकते। क्या होगा भाई, ये तो सब काम बंद हो गया। मेरे पेशेंट भी नहीं आ सकते थे, मैं भी नहीं जा सकता था कहीं। तो हमारी बेटी एमआर है, उसके पास कर्फ्यू में भी पास था उसके पास, वो आई हुई थी अचानक। मुकेश कुमार पंडित का वो आया मेरे व्हाट्सएप पे, बहुत जी क्या कर रहे हो, कैसे हो, कहाँ हो, जो अक्सर मैं पूछता हूँ अपने मित्रों से। मैंने कहा जी घर में बंद हूँ, कर्फ्यू लगा हुआ, बाहर निकलूंगा तो $10,000 जुर्माना है, क्या करूं, मेरा तो नुकसान हो रहा है। बोले चिंता ना करो, तुम्हारी अमेरिका की एक कंपनी बताई उन्होंने, पर्ल वाइन नाम है उसका, नाम सुना? मैंने कहा नहीं, तो नाम तो नहीं सुना, क्योंकि ये तो बोलीविया है, तो साउथ पूरी स्पेनिश भाषा है, यहाँ हिंदी अंग्रेजी कोई जानता नहीं। पर्ल वाइन का पूरा काम हिंदी अंग्रेजी में ही है, किसी को भी पता नहीं। मैं पहला भारतीय हूँ यहाँ बोलिविया में, पहला भारतीय जिसने पर्ल वाइन में एंट्री करके मैं काम कर रहा हूँ, कनाडा में भी, इंग्लैंड में भी, बोलिविया में भी, यहाँ भी, भारत में भी। तो साथियों ये मैं बता रहा हूं कि कारण बना, और मुझे ये उन्होंने जो प्लान भेजा मैंने उसी समय देखा। लोग तो लगाते हैं कई कई दिन, महीनों, सालों लगा देते हैं कि सोचेंगे, देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन मुझे तो रिस्क लेने में आनंद आता। कितना बड़ा रिस्क लिया था मैंने, अपना भाई, परिवार, रिश्तेदार सब कुछ छोड़ दिए थे, घर बेच दिया था और यहाँ आ गया था। पहले शुरू 7-8 साल तक जो है परेशान रहा, सोचता रहा मैं क्यों भारत से आया, अपना देश छोड़ दिया। लेकिन अब जाकर के ज्ञान हुआ, हाँ सब्र का फल मीठा होता है। मैंने धैर्य रखा, प्रयास किया, शुभ कर्म करता रहा और आज यहाँ तक पहुंच गया। आज जिस घर में बैठा हूँ, ये भारत की, यहाँ के $1.5 लाख इसकी वैल्यू है इस समय, भारत के 1 करोड़ बनते हैं। और 4 बच्चे मेरे, 3 बेटी 1 बेटा, सबको मैंने ग्रेजुएट किया और सबकी शादी कर दी। सबके पास मेरे से भी अच्छे बड़े बेहतरीन सुंदर घर और नई गाड़ियां शोरूम से लाई हुई, मैं तो फिर भी सेकंड हैंड ही रखी हुई है, मैंने तो जापानी कार है मेरे पास। तो कहने का मतलब मैं यहाँ तक पहुंच गया और मेरा ठीक से गुजारा चल रहा था। गुजारा तो भारत में भी हो रहा था। जो मेरा सपना था करोड़पति हो, तो मैं बना ही नहीं। लेकिन मैं कहता हूं तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल आते हैं, तमन्ना में खोटो तो बहाने हजारों मिल जाते हैं। इसलिए कहता हूं साथियों, सफलता कदम चूमेगी, सफागर नीत है तेरी, मिशन में पर्ल वाइन के जो सच्ची प्रीत है तेरी, गिरा है जो उठेगा भी, नियम ये है प्रकृति का, धैर्य रख के बढ़ता चल, एक दिन जीत है तेरी। मैं उदाहरण हूं आपके सामने, इतना धैर्य रखा मैंने, 28 साल तक मैं धैर्य रखता रहा, लेकिन शुभ कर्म करता रहा। और जैसे ही पर्ल वाइन मुझे मिला, समझो पारस पथरी मिल गई। पर्ल वाइन का ये अकाउंट नंबर, खाता नंबर जो आपको मिलता है, ये पारस पथरी है। उसी समय मैंने उसको पढ़ा और उसको रजिस्टर्ड किया। और मेरी बेटी थी, मेरी बेटी मुकेश से पूछा, बोले एक काम करो, आपका मिजान होगा, $30 भेज दो, हो तो 50 भेज दो। क्या मतलब कि $30 से आप पर्ल हो जाओगे, $20 से अगेट हो जाओगे। मुझे कुछ नहीं पता था अगेट पर्ल क्या होता है। बोले ठीक है जी, मैं 50 भेज दे। $55 मैंने बेटी को दिए, $5 वेस्टर्न यूनियन से भेजने को ले। दुनिया के किसी कोने में कोई भी आदमी बैठा है, अमेरिका की यह विशेषता है कि अमेरिका विश्व में सबसे धनवान और सबसे अच्छा देश ऐसा है कि उसका पैसा, उसका सिक्का, उसका डॉलर सारी दुनिया में चलता है। तो वेस्टर्न यूनियन के द्वारा कोई भी विदेश में कोई भी आपका मिलने वाला, उसको कहो डॉलर को भेज दो वेस्टर्न यूनियन के द्वारा और एंट्री कर लो अपनी। पर्ल वाइन इंटरनेशनल जिसका प्रोडक्ट है ये टीपी डिजिटल पॉइंट, 1 डीपी बराबर है $US के। और $US की वैल्यू इस समय भारत में, हालांकि भारत में डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा, 77.5 पता नहीं कहां तक पहुंच गया है, वो करता रहता है। लेकिन अभी भी लोग काम कर रहे हैं कि चलो 75 पे काम कर रहे हैं। $1 में, 1 डीपी में $75 होते हैं, सॉरी $2250। $1 में $75 होते हैं, तो 2250 में इसमें एंट्री होती है, आपका एडमिशन होता है, आपको एक तरह की इजाजत मिलती है जिसके बनते $2250। तो मैंने उसी समय बेटी को $55 दिए, 5 भेजने में लगे, $50 उनको मिल गए। वहां मिले तो कुछ कम मिले, उन्होंने जेब से कुछ लगा दिए, कुछ पैसे लगा करके मेरी एंट्री करा कर लेटर भेज दिया और उसमें लिखा हुआ आ गया, आप पर्ल अगेट हो गए हैं, आपको 8 साल के अंदर 8 किस्तों में 97, 96, 94, 96 लाख रुपया मिलेगा। अब बात तो थी ना यकीन करने वाली, लेकिन नहीं, जब कहा तो होगा ही। फिर मैंने देखे काम शुरू किया। मैंने कहा क्या करना है? बोले 4 लोग लगो, 4 लोगों को लगाना है। ठीक है, 4 लोग तो मैं यूं ही लगा देता हूँ।
मेरे लिए तो बब्बल गम खाने जैसा था, क्योंकि 65 से 90 तक मैं भारत में गाजियाबाद में रहा। गाजियाबाद में रहते रहते मैंने 5 साल तक बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट रहा, 5 साल तक बहुजन समाज पार्टी का जिला संयोजक रहा, काशीराम के साथ भी काम किया, एमएलए का भी चुनाव भी लड़ा, और इसके अलावा दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान तक मैंने बुद्ध के 5 शील और अम्बेडकर के 3 सूत्र इनका प्रचार प्रसार किया। एक गरीबों, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, अपनी तरक्की करनी है, कुछ करना है, तो शिक्षित बनो, संगठित रहो, और अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। और बुद्ध के 5 शील, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, शराब मत पियो, और किसी का बुरा मत करो, 5 शील, इनका ही प्रचार प्रसार में करता रहा। प्रकृति ने हर आदमी को गॉड गिफ्ट दी है। कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा लिख सकता है, कोई तोड़ सकता है, कोई अलग अलग टैलेंट है। आदमी को अपना टैलेंट पहचानना चाहिए। कोरोना काल में मेरा भारत में गाजियाबाद में मेरा मुंह बोला पुत्र सुनील दत्त नाम उसका, वो देखिए एक्सपायर हो गया कोरोना से। कारण उसने अपने शरीर का ख्याल नहीं रखा, डायबिटीज बीमारी, ब्लड प्रेशर रहता था, और कोरोना का शिकार हो गया। वो उसने मुझे बताया, उसने देखिए, वो मेरा मुंह बोला पुत्र था मेरा, मुझे गुरुजी कहता था, और हर बार कहता था गुरुजी मुझे भी वहां ले जाओ, मुझे वहां ले जाओ। मैं जाता था, मैंने चल अजी इस काम में लग रहा हूँ, पार्टी चक्कर में लगा हुआ था, पहले बीएचपी में था, फिर इसमें बीजेपी में आ गया, और बीजेपी में आकर खूब काम व्यस्त रहने लग गया। मैं जाता है, मैं कहा मैं तो तेरी वजह से आया हूँ, तू कहता तो चल नहीं रहा। तो देखिए, उसने मुझे बताया कि गुरुजी मेरे बात एक समझ में आ गई कि हर आदमी के अंदर कोई टैलेंट होता है, अगर वो उस टैलेंट को पहचान ले, उस पर काम करे, तो सफलता मिल सकती है। क्या? अरे हाँ, ये तो बात सही है भाई। कहला गुरुजी आप में तो बोलने की टैलेंट है, आप तो बोलते हैं, आप तो भाषणबाजी कर सकते हैं, नेता बन सकते हैं, ये इस तरह की बातें उसने कही थी। मैंने कहा हाँ भाई, मौका नहीं मिला। तो मैं बता रहा हूं कि मुझे दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान तक मैंने प्रचार प्रसार किया था। बहुत लोग थे जो मुझे जानते थे। जिसको भी मैंने बोला, पहला आदमी सहारनपुर में राजीव मौर्य, उसको मैंने कहा मौर्य जी, क्योंकि 2014 में मेरे डॉक्टर मामा जी ने चुनाव लड़ा लोकसभा का, वहां से कहते भाई 1 करोड़ रुपए देख सतपाल, मैं 1 करोड़ रुपया खर्च करूंगा। 40 लाख रुपए उन्होंने खर्च किया। चुनाव तो वो हार गए, लेकिन वहां मेरे लोगों से परिचय हो गए। तो राजीव मौर्य को मैंने लिखा, उसने भी मेरी तरह से एकदम क्लिक किया, एंट्री करके अगले दिन बोला बहुत जी मैं तो एंट्री कर ली। बस वहां से शुरुआत हो गई। 4 लोग मैंने दबादब लगाए। फिर मैं अपने अपलाइन वालों से, मुकेश जी से पूछता रहा, बोले ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। जैसे वो करते रहे वैसे मैं करता रहा, जैसे वो कहते रहे वैसे मैं करता रहा। गुरु गूंगे गुरु बावड़े गुरुदेवों के देव, गुरु से चेला हो बड़ा, जो करे गुरु की सेवा का मतलब कोई पैर नहीं दबाना गुरु के, गुरु की बात मानना, जो रास्ता बताए उस पर चलना। इसलिए साथियों, मैं काम करता रहा और धीरे धीरे लोगों को बताता रहा। बीच बीच में लोग मिलते गए। कोई कहता है अरे ये तो मेंबर जोड़ने वाला बिजनेस है इंडिया में, कोई कहता है ये तो चैन बनाने वाला बिजनेस है, कोई कहता है ये तो स्कीम है, कोई कहता है तो स्कैम है, कोई कहता है लूटने वाला बिजनेस है, और कोई कहता है ये बेवकूफ बनाने वाला बिजनेस है। लेकिन मेरे दिल और दिमाग पे पर्ल वाइन एकदम छा गया था, समझ गया था कि बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप लोग कह रहे हैं। साथियों, मैं उनको समझाता रहा कि ये नेटवर्क है। नेटवर्किंग का मतलब होता है जहां बिना कुछ इन्वेस्ट किए अधिक पैसा कमा सकते हो। देखिए मैंने कितना इन्वेस्ट किया, यहाँ बोलिए आकर के 70-80 लाख रुपए का नुकसान उठाया। ट्रांसपोर्ट के काम में पता नहीं क्या क्या किया, कुछ नहीं कर पाया। पर्ल वाइन खुशियों का भंडार है साथियों। 2250 लगा के क्या हो सकता है, और 2250 बचा के क्या हो सकता है। इसका नतीजा गए 5 साल लोग अनुभव कर रहे हैं। जो 2016 में नीरज गुप्ता, भारत के दिल्ली के रहने वाले, अमेरिका में गए, उनके कोई मित्र रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा यार मैं तो नेटवर्क का काम करते करते परेशान हो गया, शकल भी नहीं दिखा सकता, लोग मेरे से मुंह फेरते हैं क्योंकि लोगों का नुकसान हुआ है। बोले नहीं चिंता मत करो, तुम ये ले जाओ। वर्ल्ड वाइन का लेकर कोड नंबर वो आगे भारत में लोगों को बताते रहे। लोग उनको तरह तरह की बातें करते रहते, बेवकूफ बना रहे हो, क्या कर रहे हो, पहले भी तुमने हमको मरवाया, क्या कर रहे हो। लेकिन नीरज गुप्ता ने परवाह नहीं की। उनके भी दिमाग में आ गया था कि पर्ल वाइन वाकई में एक विचित्र, एक ऐसा सिस्टम है कि यदि एक बार लोग समझ गए तो फिर बल्ले बल्ले। और यही हुआ। देखिए आज वो नीरज गुप्ता अरबपति नहीं खरबपति हैं। 5-550 करोड़ की कार तो 2 साल पहले जब मैंने एंट्री की थी, उनकी वीडियो देखी थी। 51 लाख रुपया उन्होंने अभी जब कोरोना आया था मोदी केयर फंड में दिए थे। 51 लाख तो वही दे सकता है जो करोड़पति अरबपति होगा। 1 लाख लोगों की टीम उनकी, सोचिए बाप। लेकिन इसके बावजूद वो रुके नहीं। आज भी वो मीटिंगों में जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों को बताते हैं, बराबर काम कर रहे हैं। क्योंकि ये पर्ल वाइन एक सम्यक कर्म है, पाली भाषा का शब्द है सम्यक।
भारत में जब सम्यक सेविंग इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी थी, जब वो बनाई थी, उसका नाम मैंने इनको दिया था। सम्यक का मतलब होता है उचित, राइट, ठीक, करेक्ट, बिल्कुल सही, जिसमें कोई खामी है ही नहीं। तो साथियों 2250 लगा के क्या हो सकता है, और 2250 बचा के क्या हो सकता है। जिन्होंने 2250 लगाया था वो आज लाखों करोड़ों के मालिक हैं साथियों। लोग लखपति करोड़पति बन चुके हैं, बन रहे हैं और बनते रहेंगे। जिन्होंने 2250 बचाया था वो आज जैसे थे वैसे ही हैं। आज देख रहे हैं, आज सोचते हैं, उनकी आंखें खुल रही हैं, अरे ये तो हमें पहले बताया था, अभी जुट जाते हैं। मैंने 2 साल पहले जिन लोगों को बताया था, अब उनके लोट लोट के फोन आ रहे हैं, वो जी आपने बताया था, बड़ा चर्चा हो रहा, पर्लवाइन क्या है ये, मुझे बताइए दोबारा। ये लो भाई, बोले जोड़ दो मुझको, पैसे दे दो वहां। मैं तो यहाँ से गोल बनाता रहा है, गेंद को गोल के बराबर लाता रहा, और मुकेश जी को बोला कर दो गोल। यहां से मैंने आदमी को पक्का किया, समझाया, उसे बताया और दे दिया मुकेश जी का नंबर कि इस पर ऑनलाइन से उनके पास पैसे भेज दो। तो इस तरह जोड़ता गया। आज भारत में 2000 लोगों की टीम है मेरी, काम कर रही है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। साथियों, निर्णय लेने वाला सफलता का हकदार होता है, सिर्फ सोचने वाला पछतावे का शिकार बनता है। जो लोग सोचते रहते हैं कल करेंगे, परसों करेंगे, जब करेंगे तब करेंगे, पैसे मिलेंगे तब करेंगे, वो केवल पश्चाताप ही करेंगे। साथियों, पर्लवाइन हमें धीरे धीरे बहुत कुछ दे रहा, हमें दिखाई नहीं दे रहा। मुझे देखिए, पंचशील में चौथा शील है मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामी। मैं झूठ बोलने से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। क्यों बोलूंगा झूठ में, मैं आपको सच बता रहा हूं। 4 अप्रैल 2020 को मेरी एंट्री हुई, मैंने काम शुरू किया। वही मैंने 3750 रुपए यानी $50 जहां से भेजे थे वही भेजे थे। उसके बाद एक पैसा भी मैंने अपनी जेब से नहीं दिया, और निर्णय परिणाम यहां तक पहुंचा कि आज मेरी 3 आईडी क्वार्ज एमरेल्ड हैं, 3 आईडी ऑनेक्स हैं, 3 आईडी पर्ल हैं। अब कुछ कुछ लीडर कोई कोई कहते हैं एक ही आईडी पे काम करना चाहिए। देखो भाई, अब सबकी अपने अलग अलग कैपेसिटी होती है। अगर कोई आदमी ज्यादा कर सकता है तो करे। मैंने तो नो आईडी बना के रखी है अपनी, नो आईडी को धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ। मुझे रूबी तक पहुंचना है, और पत्नी और बेटे को एमेथिस्ट पे छोड़ के छोड़ देना है, और अपने सपने पूरे करने हैं मुझे तो। साथियों, इसलिए पर्लवाइन में बहुत देर दिख नहीं रहा। आज तक मैं क्यों झूठ बोलूं आपसे, आज की तारीख तक मैं इससे $14,000 प्राप्त कर चुका हूं। जैसे पैसा मिलता गया मैं टीम आगे बढ़ाता गया, अपग्रेड करता गया, अपग्रेड करता गया, यानी भारत के बनते हैं 18 लाख रुपया मैं ले चुका हूं साथियों। क्यों झूठ बोलूं मैं, जो मैंने किया वही मैं आपको बता रहा हूं। और उसके पहले मैंने कितना पैसा लगा, क्या मिला, कुछ नहीं। हम साल भर एक ज्वाइनिंग तक नहीं कर पाए और चाहते हैं कि रोज डीपी आता रहे। साथियों, हम सब पर्लवाइन से उम्मीद लगा के बैठे हैं। 2250 दे दिया भाई, 32 लाख बताई थी। दरअसल शुरू शुरू में लोग जो है, नए नए लोग जुड़े, उनको पता भी नहीं था। वो यही कह देते थे लालच में जोड़ने के लिए, 2250 लगा दो, 32 लाख मिलेंगे, आराम से काम करना, मत मत करना। जो लोगों ने काम किया ही नहीं, लोगों ने काम ही नहीं किया, इंतजार कर रहे हैं 2250 के बदले 32 लाख आएगा। नहीं 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 साथियों, आउटपुट और रॉयल्टी सिस्टम के हाथ में है, जिसके आने का कोई फिक्स समय नहीं है। जब 4 की मैट्रिक कैलकुलेशन पूरा होगा स्वतः ही आ जाएगा। मत सोचिए, मत करिए इंतजार। रोबोटिक सिस्टम है साथियों, सारा ऑटोमेटिक चलेगा सब मामला। जैसे आपने 4 लगाए, उन चारों को शिक्षा दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए कि भाई 4 लगाओ। जब आपने मेहनत की 4 लगाने में, वो भी 4 लगाने की कोशिश करें, वो भी उनको कहें। सब ऐसी 4 लगाते जाएंगे, मैट्रिक्स पूरा होता चला जाएगा, और समय पर आने पर आपके अपने आप पर्ल की 8 किस्तों में आपको 32 लाख मिलेगा ही। जो लोग 17-18 में जुड़े थे उनको मिल गया है साथियों। हम कहीं भी जॉब करते हैं, महीने भर बाद सैलरी मिलती है, मालिक के खुश होने पर, त्योहारों पर वो बोनस भी देता है, लेकिन हमें यहाँ ज्वाइन करते ही सब चाहिए, वो भी बिना कुछ किए। वाह भाई वाह, ये कैसे हो सकता है भाई। सबसे पहले हमें आपको सही से प्लान, हमें और आपको सही से प्लान सीखना होगा, जो जरा भी मुश्किल नहीं है, और हम सीख सकते हैं। साथियों, यहां करके तो मैं हिंदी अंग्रेजी का वास्ता ही नहीं पड़ा। इन बिटवीन 30 ईयर विदाउट प्रैक्टिस इंग्लिश, फॉरगेट माई लैंग्वेज इंग्लिश। मैं तो भूल ही चुका। वैसे तो भारत में पढ़ने का मुझे ज्यादा मौका नहीं मिला था, मैंने तो साहित्य रत्न जस्टाइक भी हिंदी से किया था, इलाहाबाद से। तो लेकिन जितनी आती थी बिना प्रैक्टिस के वो भी भूल गया। तो साथियों, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी,
सबसे पहले हमें सही से प्लान सीखना होगा, जरा भी मुश्किल नहीं, और हम सीख सकते हैं। सबसे बढ़िया बात, इसका सब प्लान हिंदी में भी है। जूम मीटिंग रोज करना ही होगा। काम समझ कर काम समझ कर लो, जो दिन में कई बार बस हमें सीखने के लिए होता है। भारत में सुबह के 6 बजे से रात के 12 बजे तक जूम मीटिंग जगह जगह पर अलग अलग टाइम पर होती रहती हैं। मैं लिंक भेजता रहता हूं साथियों। दरअसल भाग, तकदीर, किस्मत, लक में तो मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन कहने समझाने के लिए शब्द आता है कि ये मेरा बैड लक है कि मैं सबको भेजता हूं। मेरे किसी भी जूम मीटिंग मेरे लोग आते ही नहीं, इतने आलसी हैं। इसलिए कहता हूं, त्यागन करिए आलस का, ग्रहण कीजिए काम। आज सारे संसार में है पर्लवाइन का नाम। पर्लवाइन का नाम ना इससे बढ़ के कोई, जो अब तक समझ ना पाया भूले उससे होई। कहे बहुत सतपाल, समय की कीमत जानो, जो कहे भले की बात तुम उसकी मानो। कौन कह रहा भले की बात? आपके भले की बात कह रहा है आपका लीडर, आपका अपलाइन, आपका गुरु। गु जमा रू, अंधेरे से प्रकाश में लाने वाला तो होता है गुरु। उसकी बात मानिए, उसकी बात सुनिए, वो आपको क्या कह रहा है। मेरी बात मानिए, मैं आपको 2 साल से बराबर आ रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं, अपना उदाहरण दे रहा हूं। देखो मुझे, देखो भाई, मैंने इस पे यकीन किया और काम किया तो मैं कहां से कहां पहुंचा। अब तो मेरी पत्नी और बच्चों ने मेरा, मैं कैंप में जाता था। दरअसल ये छोटा देश है, गरीब लोग यहाँ भी हैं। यहाँ भी ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि भारत के 4,000 रुपए फीस लेता है अच्छा डॉक्टर यहाँ, बताओ कौन जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं जा सकते। ऐसे लोगों का मैं घर से 20 किलोमीटर दूर, या देहात है या छोटे छोटे कस्बे हैं, वहां जा करके कैंप लगाता हूँ। वहां लोग आते हैं, सुबह 7 बजे पहुंचता हूँ, 9 बजे तक रहता हूँ और उनका इलाज करता रहा। 20 साल मैंने ऐसे गुजारे, और ये सम्यक करते करते मैंने अपने सारे काम किए, जिससे मैं बता रहा हूँ। घर बनाया, बच्चे पढ़ाए, सबकी शादी की, सब कुछ किया, लेकिन मेरे सपने पूरे हुए नहीं जब तक मैं पलवाइन से नहीं जुड़ा। अब मेरे सपने पूरे होने वाले हैं, क्योंकि मैंने, अब सोचिए आप, 3 एमराल्ड क्वार्ज हैं। एमराल्ड, एक एमराल्ड का ही मिलेगा 39 करोड़। ये कोई ख्याली से चिल्ली वाली बात नहीं है, हकीकत सच्चाई है। जिसने एक एमराल्ड कर लिया, अब कुछ लोग थोड़ा सा परेशान है, लो जी $240 ही आए, हम तो सोच रहे थे इतने आएंगे इतने आएंगे। हमारा तो 11, 25, 37 पे भी क्लिक हुआ, उसके बावजूद ही $240 आए। अरे भाई धैर्य रखिए, सिस्टम जो है सबके साथ, सबके बारे में सोचता है, ऐसा मत सोचिए। अब ये अलग बात है, मैं कैसे बताऊं अपनी बात। मुझे तो देखिए, पिछले साल अप्रैल में मेरी एंट्री हुई तो 2020 में, फरवरी में आया था 2020 52। मेरे लीडरों ने, मेरे अप्लाइंग वालों ने कहा तुम इस चक्कर में मत पड़ना बुंजी, तुम तो इसमें काम करते रहो। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला हाँ 2020 52 में तो इतना है, मैंने उनकी परवाह नहीं की। मेरे सीनियर लीडर या अपलाइन क्या कहते रहे, मैंने तो शुरू कर दिया अपना, अगेट किया, मैनेजेट किया, एम्बर किया, बैरल किया, और 2021 आते आते एक्सेलसियर आ गया। एक्सेलसियर आते ही और फिर मैंने जो है एक्सेलसियर में 3 एक्सेलसियर कर लिए, अपना, पत्नी का और बेटे का, और तीनों की तैयारी कर दी। इत्तेफाक देखिए, अभी से लग कहिए, अच्छा दिन कहिए, कुछ भी कहिए, पत्नी ने क्लिक कर दिया। 1,89,000 तो जब मिल गया था 14 अप्रैल को, और इस बार एमराल्ड आया। इस बार पत्नी पछड़ गई, मैं जागरूक था। मैंने कहा मैं तो हमेशा अपन जब पढ़ता था तब भी क्लास में मॉनिटर रहता था, फर्स्ट आता था, सारे काम अच्छे मेरे होते थे, और ये क्या, मैं कैसे पिछड़ गया। इस बार मैंने निश्चय किया फर्स्ट पे ही, तो पहला क्लिक मेरा ही हुआ साथियों। 11:25 37 सेकंड पे पहला क्लिक मेरा है। हाँ, बहुत सारे लोगों के हुए 37 सेकंड पर, कुछ लोगों के अभी तक भी नहीं आए हैं। सिस्टम जानता है, सिस्टम देखता है, उसने इतनी देर बाद, कितनी देर बाद किया, लेकिन $240 मेरे ख्याल में सभी को दे दिए हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जूम मीटिंग में कामयाब होना तो जूम मीटिंग में आपको आना पड़ेगा, सीखना होगा। प्लान देने की शुरुआत अपने घर से करें। देखिए, अपने घर से शुरू करें, फिर अपने रिश्तेदार दोस्तों को शामिल करें। सबसे पहले अपने वाइफ को इस प्लान में शामिल करें, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। मेरी पत्नी को तो कुछ नहीं, पी का पढ़वाइन का कुछ भी पता नहीं, लेकिन मैंने उनको यही कहा था, यदि आपने क्लिक कर दिया तो भारत जाएंगे, तुम्हारी माँ से मिलना, तीसरी बार, 2 बार तो मैं खर्च कर चुका हूँ तुम्हारे लिए 10 लाख रुपया, 2 बार लेके गया हूँ, लेकिन अब जो है कोरोना के बाद मेरा काम ठप हो गया, मैं तो नहीं ले जा सकता अब तुम्हें। तो मैंने कहा तुम क्लिक कर दो तो अच्छा हो जाएगा। मैं तो सोने जा रहा था, उन्होंने रात के 12 बजे से 2 बजे तक क्लिक करती रही, एरर आता, क्लिक करती रही, अंत में क्लिक होगा उनका। देखिए,
और अब इस बार एमराल्ड के लिए मैंने पूरी तैयारी की, क्लिक हो गया और मुझे साथियों मिल चुका है $5040 मेरा और $240 पत्नी का। उनका 41 सेकंड पे हुआ था, दोनों का मिल गया, यानी 2 टिकट पक्के हो गए हैं। एजेंट को हमने कह दिया है तैयारी कर दे भाई, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीनों में, क्योंकि यही मौसम है भारत में जाने का। अभी तो वहां कड़ाके की गर्मी पड़ रही है। अब चूंकि हम बोलिया में रह रहे हैं 30 साल से, यहाँ के क्लाइमेट में रम गए हैं, अभी वहां गर्मी में बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो यहाँ तो एवरग्रीन मौसम है। तो साथियों ये देखिए, ये है पर्ल वाइन की ताकत कि इस बार मैं मेरी पत्नी बिना कर्ज लिए भारत जाएंगे। वरना हमेशा जब भी पत्नी को कार, एक बार तो मैंने अपनी पहली बार जब गया 97 में, ट्रांसपोर्ट की कार, जो वो ट्रांसपोर्ट की बस थी, वो कार दोनों बेच करके सब कर्ज दे करके तब मैं गया था। दूसरी बार गया था, फिर दूसरी बार जब 2007 में गया पत्नी को लेकर, फिर अपनी कार बेच दी और कर्जा लिया बैंक से। इस तरह से मैं जाता रहा, कर्ज लेकर के बाद में कमा कमा के कर्ज उतारो ब्याज के सहित। पहली बार इस बार सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, लेकिन सोच हमारी पॉजिटिव रहनी चाहिए। पहली बार हम बिना कर्ज के भारत में आएंगे, यानी पर्ल वाइन की ताकत, पर्ल वाइन के द्वारा हम भारत में आएंगे। ऐसा है ये सिस्टम साथियों। प्लान देने की शुरुआत अपने घर से करो। तो मैंने पत्नी को भी धीरे धीरे लाइन पे लाया। बच्चे अभी तक भी विश्वास नहीं करते हैं, बोलते पापा आपने पहले कितनी कितनी नेटवर्क की कंपनियों में काम किया, नुकसान हुआ, इस चक्कर में मत पड़ो। लेकिन मेरी पत्नी ने केवल विश्वास किया, चलिए ठीक है। अभी पिछले दिनों 6 महीने हो गए, लगता 6 महीने हो गए हैं, पत्नी बोली ठीक है जी, काम तो ठीक चल रहा है, 14 अप्रैल आ रहा, बुद्ध जयंती आ रही है, हमारे त्योहार मनाते हैं हम, पैसे चाहिए। क्या करोगे भाई? सारे मकान की पुताई होगी, ये दीवार करवाऊंगी, ये करके $4000 झटक लिए मेरे से, मंगवा लो। मैंने मंगवाए, प्रोविंस ला के दे दिया पत्नी को। बाद में मुझे पछताना आ रहा है, मुझे तो एमेथिस्ट होना था भाई, ये क्या कर दिया तुमने। बोले चिंता ना करो, जब मेरे आएंगे $7400 चौथी किस्त, उसमें एमेथिस्ट हो जाना। लेकिन फिलहाल और ये हुआ, सारा घर, बड़ा घर था, सब पुतवा, $4000 मेरे लगवा दिए। तो साथियों, इसलिए सबसे पहले अपने वाइफ और बच्चों का अकाउंट खोलकर सबको सुरक्षित करें। बच्चों का सबका एक एक खाता खोल के, अभी वो यकीन नहीं करते हैं जब उनको पैसा मिलेगा। अभी तो आ रहा, अभी तो मैं ही लेकर के सब वो कर रहा हूँ। इसलिए अपने पूरे परिवार को प्लान देते रहें। हमारे घर वाले को जरूर पता होना चाहिए कि हम किस तरह काम कर रहे हैं, वरना एक दिन आएगा, फोन करोगे आप, आपका रिश्तेदार बोले जी वो पर्ल वाइन एक सिस्टम है उसमें, क्या मैं तो ओनेक्स हूँ। क्या ओनेक्स? आपने हमें क्यों बताया भी नहीं? कि आपने कौन सा हमें बताया, आज कह रहे हो आप। तो ऐसा ना हो, इसलिए सबको बताइए, सबके परिवार को सबको पता होना चाहिए। रोज प्लान देने से हम परफेक्ट बन जाएंगे। पहला टारगेट 100 लोगों को प्लान देना है, जिसमें 10 लोग जरूर शामिल होंगे और वहीं से आपकी टीम स्टार्ट हो जाएगी। साथियों, 1980 में मैंने भारत की कलकत्ता की एक कंपनी पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी, उसमें मैंने काम किया था सन 80 में। 6 महीने का काम मैं, 1 साल का काम मैंने 6 महीने में करके 6000 कलेक्शन देना था फील्ड ऑफिसर बनने के लिए, एजेंट से फील्ड ऑफिसर बनने के लिए। मैंने 61,761 फर्स्ट ईयर कलेक्शन दिया था और मैं टॉप हुआ था। सन 81 में मुझे मिला था दिल्ली विज्ञान भवन में क्राउन विनर का, मुकुट विजेता का, एजेंट का सर्टिफिकेट और 3000 गिफ्ट का चेक। उससे मैंने टीवी लिया था। मेरे मोहल्ले में, जहां मैं विवेकानंद नगर में रहता था, किसी किसी के पास ही था। तो उसमें तो मेरा नुकसान नहीं हुआ, पर वो 4 साल चली। 80 से 84 तक आते आते तक विवाद हुआ और काम बंद हो गया। देखिए, फिर हम परेशान हो गए। कहने का मतलब, आज से पहले भी मैं बहुत सारी ऐसी नेटवर्क की 20 कंपनियों में काम कर चुका हूं, मेरा नुकसान हुआ। जब भी मैं भारत जाता था, लोग पकड़ लेते थे, अरे बहुत जी आप तो अमेरिका से आए हो, इसमें 50,000 लगा दो, 2 लाख बन जाएंगे। अरे भाई नहीं होता है, नहीं होता है। लगा दिए जी, लगा दिए, लो यहाँ आया, पता चला तो बंद हो गई। ऐसे ही मेरा बहुत नुकसान हुआ, पर फिर भी मैंने पर्ल वाइन पे विश्वास करके काम किया। पर्ल वाइन से प्रेम करें तभी तो दिल से करेंगे साथियों, और जल्दी सफल होंगे। चाकू मारना आसान होता है दोस्तों, सर्जरी करना मुश्किल होता है। सिर्फ उल्टा बोलने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा काम भी करो। नेगेटिव सोच मत करिए, सकारात्मक सोच रखिए। जब आप सीखेंगे तभी लोग आपको सुनेंगे और फॉलो भी करेंगे। पहले आप सीखो, फिर सिखाओ। विश्व में अभी तक या तो
सत्यनारायण गोयनका जी ने पूरी दुनिया में मेडिटेशन विपස්සना साधना सीखने के शिविर खोल रखे हैं, जहां आप 10 दिन तक रहेंगे। आपको बेहतरीन नाश्ता, बेहतरीन खाना, बेहतरीन रात का खाना सब कुछ मिलता है। 5 स्टार होटल की तरह एक कमरा मिलता है जिसमें सारी सुविधा होती है, निःशुल्क 10 दिन तक। दुनिया में उसके सेंटर बने हुए हैं, बोलिविया को छोड़ के। ये छोटा देश है। यहाँ मेरे नजदीक में वेनेजुएला में है, मैक्सिको में है, स्पेन में है, अर्जेंटीना में है, बोलिविया में नहीं है। लेकिन भारत में अलग अलग जगह, सब जगह बने हुए हैं। या तो वो, उसके बाद ये पर्ल वाइन इंटरनेशनल दूसरा ऐसा बिजनेस, ऐसा रास्ता, ऐसा मार्ग है जो आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। क्या चाहते हैं हम, आप सब, आप हम सब क्या चाहते हैं? हम यही तो चाहते हैं ना, सुख, सम्मान, सेहत, शौहरत, संपत्ति। इन 5 चीजों के लिए हम भाग रहे हैं, और ये सारी चीजें मिलती हैं पैसे से। जिंदा रहने के लिए रोटी चाहिए, रोटी के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए काम बिजनेस चाहिए। क्यों? पर्ल वाइन, इतना आसान सरल तरीका। 2250 रुपए एक बार खर्च करके देखो, जिंदगी बदल जाएगी आपकी साथियों। अपने नॉलेज को बढ़ाएं, तभी आप समझ पाएंगे कि पर्ल वाइन आपके जिंदगी को किस तरह से बदल देगा। सीखने सिखाने का काम है। मीटिंग में आओ, सुनो, सीखो, समझाओ, ऐसे आपकी टीम बढ़ती चली जाएगी। सबसे पहले अब आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आज तक जितने भी अकाउंट आपने खुलवाए हैं, अब सभी से कम उनके 4 अकाउंट उनके खोल करके उनको निश्चिंत कर दो 32 लाख के लिए। इस पर अपना समय लगाइए, आप बढ़िए, अपना अपग्रेड करिए। और जिन लोगों को आपने जोड़ा, 4 लोगों को जोड़ा, उन चारों के 4-4 लगवा कर तब आप आगे बढ़िए। उनको भी बता दीजिए, उनको साथ लेकर के आइए, मीटिंग में सुनवाइए, देखिए वो भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। मेरी तो ऐसी 2000 लोगों की टीम बनी है। मैं मानता हूँ भारत में तो आप लोगों की 10-10 हजार, 20-20 हजार, अजीत ओझा की 80 हजार, अंकित उपाध्याय की 1 लाख लोगों की ऐसी बड़ी बड़ी टीम है। तो सोचिए, उनको तो रोजाना $2500, सॉरी $200, $500 रोज आते हैं उनके उसमें वॉलेट में। मेरे तो $10 बिना एब्सेंट, बिना नागा किए $10 आता ही है। रोज पत्नी सुबह उठते, हाँ जी देखा खोल के कुछ आया? मैंने कहा हाँ, ये $10, 10-10 ही आ जा रहे हैं। मैं परसों 23 आए थे, उस दिन 60 आए थे। ये क्या बात कर रहे हो? आते रहते हैं भाई, चिंता क्यों कर रहे हो? आते रहेंगे, आते रहेंगे, चिंता मत करिए। तो यदि आपने 10 लोगों को जोड़ दिया तो आप कोरल ओनेक्स हो गए। पर्ल, कोरल, ओनेक्स। ओनेक्स अगर हो गए, पर्ल का 32 लाख आराम से मिलेगा, कोरल का 1,31 लाख आराम से निकाल सकोगे। ऑनेक्स का 3,93 लाख निकालने के लिए क्वार्ज होना पड़ेगा। लेकिन ऑनेक्स तक पहुंच करके आप, मेरी सलाह है, करिए आप अपनी मर्जी से, हर आदमी अपना अपना होता है। आप जो है मेरी सलाह से ऑनेक्स करके इधर आ जाइए प्लान बी में। प्लान बी में अगेट, एमेनेजाइट, एम्बर, बेरल, एक्सेलसियर। प्लान ए में पर्ल, कोरल, ओनेक्स, क्वार्ज, एमेथिस्ट, टोपाज, रूबी 7 हैं। ऑनेक्स पहुंच करके अगेट, एमेनेजाइट, एम्बर, बेरल, एक्सेलसियर, एमराल्ड तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। यदि आप एमराल्ड तक पहुंच गए तो फिर आपको एमेथिस्ट, टोपाज, रूबी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा साथियों। ओनेक्स के बाद क्वार्ज $1000 है। क्वार्ज अगर कर लिया तो क्वार्ज की तीसरी किस्त आएगी आपकी $640 की। तो उन 640 में से $5000 से आप आराम से एमेथिस्ट हो जाएंगे। इस तरह से यदि आपने ऑनेक्स होकर के एमराल्ड तक पहुंच गए और उसके बाद क्वार्ज और एमेथिस्ट, क्वार्ज कर लिया, आप रूबी बन गए, आपको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए साथियों, बराबर मैं कहता हूं, समझाता हूं कि 10 लोग कम से कम जोड़ करके आप, और उसके बाद उन लोगों को आगे लाइए, आगे बढ़ाइए। साथियों, सबसे पहले अब यही कोशिश आपकी होनी चाहिए कि 4 लोगों को लगाएं। अगर ये काम आपने कर लिया, 4 का मैट्रिक पूरा कर लिया, तो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। ये मैंने शेयरिंग सुनी थी उनकी, अंकित उपाध्याय की। अंकित उपाध्याय, रविंद्र पासवान, मेरे बहुत अच्छे अच्छे, अजीत ओझा जी, ये और आपकी टीम में गुप्ता जी, रामप्रीत जी और वाजपेयी जी, ये सब हमारे मित्र हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं। यहाँ जूनियर सीनियर कुछ नहीं होता, यहाँ तो जो काम करेगा उसको उसका फल मिलेगा ही। साथियों, ऑनेक्स करने के 6 लाभ हैं, मैंने बता रहा था अभी। कोरल आउटपुल के 1,31,00,000 की सभी 8 किस्तों की निकासी सुनिश्चित हो जाती है। पर्ल के 32 लाख, कोरल के 1,31,00,000, और अगेट कर लिया तो उसके भी 62 लाख।
ये सारे हो जाएंगे अगर आपने मिल जाएंगे अगर आपने ओनेक्स कर लिया है। ओनेक्स का 3,93,00,000 रुपए का नया ऑटो पुल शुरू हो जाता है। ओनेक्स करने से वो भी आना शुरू हो जाएगा, निकाल नहीं सकेंगे लेकिन शुरू हो जाएगा, दिखता रहेगा आपको। अपनी टीम में तीसरे लेवल से कोई भी ओनेक्स बनने पर 40 डीपी की आय होती है। मुझे साथियों देखिए, टीम है, किसी का कभी $20 आ जाता है, किसी का $40 आ जाता है, किसी का $400। जब शुरू शुरू में लोगों में बहुत उत्साह था, उस समय 3-4 लोग मेरे उसमें क्वार्ज हुए थे, उनका भी आया था, उस समय 500 मिलता था, अब तो 400 हो गया है। अपनी टीम में तीसरे लेवल पर कोई भी ओनेक्स का 40 डीपी। भाग का बटवा, पर्ल वाइन ने स्टार्ट किया था फॉर्च्यून वॉलेट भाग का बटवा, क्योंकि आउटपुल नहीं आ रहा था। आउटपुल कहा सोच का दे दिया, अगर 2-2 किस्त आउटपुल की आ गई तो ये फॉर्च्यून वॉलेट बंद हो जाएगा। इसलिए सबकी पर्ल वालों की 1-1, 2-2, 3-3 किस्तें, मेरी तो 3 आ चुकी हैं, तो सबकी आ चुकी हैं, इसलिए वो सिस्टम फॉर्च्यून वॉलेट उसको तो बंद समझिए आप, वो बंद हो गया। अपनी टीम में 8 लेवल में किसी के भी द्वारा एम्बर करने पर 5 डीपी की आय होती है, और प्लान बी के एक्सेल शेयर के ऑटो पुल की निकासी भी सुनिश्चित हो जाती है। पहले था ओनेक्स होने पर आप एक्सेल शेयर का पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन अब नहीं, अब आपको एक्सेल शेयर का पैसा लेने के लिए एमरेल्ड होना पड़ेगा, एमरेल्ड होना पड़ेगा, और एमरेल्ड का पैसा लेने के लिए क्वार्ज होना पड़ेगा। लेकिन हिम्मत ना हारिए, काम करते रहिए साथियों। क्या आप पर्ल वाइन में टोपाज लेवल तक आसानी से पहुंचना चाहते हैं? क्योंकि टोपाज होने पर आपको थाईलैंड का भी, अमेथिस्ट होने पर थाईलैंड का टूर, और टोपाज होने पर नॉर्थ अमेरिका का टूर। साथियों, पंजाब के लोग नॉर्थ अमेरिका, कनाडा जाने के लिए एजेंटों को 50-50 लाख रुपए देते हैं, जमीन गिरवी रख 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 के, कि बस किसी तरह में वहां पहुंचा दो, क्योंकि वहां इतनी आमदनी है। समझ रहे आप? तो यदि आपने टोपाज कर लिया तो वीसा भी आसानी से मिलेगा, आने जाने का टिकट सिस्टम देगा, 5 सितारा होटल में आपको रहने का मौका मिलेगा। आप सोचिए, जो इंटरनेशनल फ्लाइट होती हैं उनकी यात्रा स्वर्ग जैसी यात्रा होती है। मैं क्या बताऊं, वीडियो बहुत मेरा लंबा हो जाएगा शेयरिंग, इसलिए क्या आप 1 वर्ष में लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? क्या आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना चाहते हैं? क्या आपकी टीम दुनिया की सबसे बेस्ट टीम ऐसा बनना चाहते हैं? क्या आप काम करने का सटीक और सीधा तरीका जानना चाहते हैं? तो फिर ये जो जूम मीटिंग होती है पर्ल वाइन की, इनमें आपको आना होगा। इनमें आइए, सीखिए और सिखाइए। लोग कहते हैं अच्छे लोगों को ढूंढें और बुरे लोगों को छोड़ दें, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है लोगों में अच्छा खोजें और उसमें बुराई को अनदेखा करें, क्योंकि कोई भी संपूर्ण नहीं होता। यार ये तो आदमी ड्रिंकिंग करता है, तो तुम उसकी ड्रिंकिंग क्यों देखते हो? उसमें और अच्छे गुण हैं, उसको जोड़ो, उसको समझाओ। अब ये अलग अलग बात है, 31 साल हो गए मुझे यहाँ, मैंने आज तक पान, बीड़ी, सिगरेट, किसी तरह का भी आपका शराब, बियर, ये सब कोई भी मैं यूज नहीं करता हूं, बचे रहता हूं, प्रयास करता हूं बचा रहूं। यहाँ तो बियर लोग पानी की तरह पीते हैं, पानी खाने के साथ पानी कोई नहीं पीता। गरीब से गरीब आदमी भी कुर्सी मेज पर छुरी कांटा लेकर खाना खाएगा और सोडा सर्वेसा बियर को वही पिएगा। पानी खाने के साथ पानी पीने का रिवाज यहाँ नहीं है। तो क्योंकि ये नई दुनिया है, बेशक गरीब देश है, लेकिन इस देश ने देखिए डॉलर को किस तरह कंट्रोल किया हुआ है। जब मैं यहाँ आया था $1 में 3 बोलिवियन होते थे, आज $1 में 7 बोलिवियन होते हैं। भारत के 1 रुपए में यहाँ का 1 रुपया भारत के 10 रुपए के बराबर है, लेकिन कंट्रोल है। एक राष्ट्रपति बना यहाँ, एवो मोराले, उसने सबसे पहले डॉलर को कंट्रोल किया। अब कभी भी वो डॉलर को बढ़ने नहीं देते हैं। भारत में नहीं हो रहा है कंट्रोल, बढ़ता चला जा रहा है डॉलर, बढ़ता चला जा रहा है, रुपए की कीमत गिरती चली जा रही है, जिससे महंगाई बढ़ती है। बहुत गलत है ये। अपने स्वार्थ को इतनी छूट देना भी सही नहीं कि वे आपकी बुद्धि और विवेक को खाने लग जाए। चालाकियों से कुछ देर ही मोहित किया जा सकता है, दिल जीतने के लिए सरल सहज होना जरूरी है। दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द है वाह। जब आप किसी के लिए ऐसा बोलते हैं, तब न सिर्फ आप अपने अहंकार को तोड़ते हैं, बल्कि एक दिल भी जीत लेते हैं। साथियों, सफल होना चाहते हैं तो आपको निश्चय करना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा। जब पर्ल वाइन मेरे समझ में आ गया, उसी समय
मैं ऑनेक्स होकर के फिर मैंने देखा, रे तो रूबी बनने पर मिलता मामला तो 786 करोड़। 7 पीढ़ियां बैठ करके खाएंगी, 786 करोड़ आपका एक कमरे भर जाएगा नोटों से। पति पत्नी नोटों की बंडल की गड्डियां बनाते रहना, इतना पैसा होता है। और रूबी तक उदाहरण है पंजाब के बलदेव सिंह चाहल 2018 में जुड़े और आज उनकी 3 आईडी रूबी हैं। वीरेंद्र विनोद मिश्रा, उनकी भी 2 आईडी रूबी हैं। और विनोद मेहरा, उनकी पता नहीं कितनी आईडी रूबी हैं। नीरज गुप्ता, उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। तो कैसे कैसे लोग काम कर रहे हैं, तो आपको ठानना पड़ेगा, निश्चय करना पड़ेगा। मैंने तो निश्चय कर लिया, रोज दिन में क्या करना होगा, 10 लोगों को प्लान दिखाऊंगा, सुबह उठकर सूरज को जगाऊंगा, यानी सूरज निकलने से पहले उठ जाऊंगा। जाड़ा गर्मी बरसात मुझे जाना हो या ना, जिस दिन मुझे काम पर जाना होता उस दिन मेरा मॉर्निंग वॉक तो नहीं होता, लेकिन मैं 4 बजे जगता हूँ। साथियों, जान है तो जहान है, वरना शमशान है। प्रकृति ने आपको इतना बेहतरीन शरीर दिया है, इतना अच्छा स्वास्थ्य दिया आपको, तो इससे आपको शुभ कर्म करने इसलिए दिया, ये अपना भी भला करो, दूसरे का भला करो। इसके लिए रास्ता चाहिए ना, रास्ता आपको दे दिया पर्ल वाइन। रोज दिन में 3 बार सोशल मीडिया पर अपना बिजनेस प्रमोट करूंगा, रोज 1 घंटा ट्रेनिंग एजुकेशन की वीडियो देखूंगा, रोज अपने टीम के लिए कुछ नया काम करूंगा, रोज 10 छोड़ चुके लोगों को वापस लाने की कोशिश करूंगा, अपने समय का पूरा इस्तेमाल, अपने आप को, दिमाग को ट्रेनिंग में लगाऊंगा, रोज एक नई स्किल अपने अंदर डेवलप करूंगा। दुनिया लाख मुझे ठोकर मारकर गिराए, लेकिन मैं फिर भी उठकर आगे कदम बढ़ाऊंगा। मैं हर कीमत पर 10 नए लोग अपने नेटवर्क में कहीं से भी लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने बिजनेस के लिए सारे जरूरी कामों को टाइम से पूरा करूंगा, चाहे सबके सब छोड़कर चले जाएं, लेकिन मैं अपना लक्ष्य, अपना बिजनेस नहीं छोड़ूंगा। यदि इतना आपने ठान लिया, साहस कर लिया, तो इस दुनिया में तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। गांठ बांध लो, नोट कर लो, पर्ल वाइन विल नेवर एंड। पर्ल वाइन कभी रुकने वाला, बंद होने वाला ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। दुनिया का 8वां अजूबा नहीं, अब आप कहिए दुनिया का पहला अजूबा। 7 अजूबे हो चुके हैं, 8वां नहीं। ये पहला अजूबा है जिसमें 2250 के बदले 32 लाख मिलते ही हैं। कोई रोक नहीं सकता। कोई काम नहीं करेगा तब 32 लाख मिलेंगे, कोई करेगा तो करोड़ों मिलेंगे। ऐसा है साथियों ये पर्ल वाइन का बिजनेस। इसलिए मैं कहता हूं, त्यागन करिए आलस का, ग्रहण कीजिए काम। आज सारे संसार में है पर्ल वाइन का नाम। त्यागन करिए आलस का, ग्रहण कीजिए काम, और पर्ल वाइन से जुड़ गए तो अब आराम हराम। अब आराम हराम भला औरों का करिए, अशुभ कर्म को छोड़ कर्म सम्यक ही करिए। कहे बोध सतपाल सभी मिलकर गाएंगे, और पर्ल वाइन से अच्छे दिन भारत में आएंगे। साथियों, अभी मैं बहुत जूम मीटिंग वाले बुलाते हैं, जा नहीं पाता हूँ। कारण क्या है, अब यहाँ 11 बजे हैं, ये तो मेरा काम करने का है। भारत में लोग जो है, जैसे यहाँ 12 बजेंगे वहां, जैसे यहाँ 12 बजेंगे वहां रात हो जाएगी, तो बहुत दिक्कत है। तो कब करूंगा मैं काम? तो इसलिए मुझे, ये देखिए मैं लिए बैठा हूं अपना, ये आप देख रहे हैं मेरा पियानो, ये मेरे बच्चों ने मुझे जन्मदिन पर गिफ्ट किया था। इस पर बैठ करके अपना मनोरंजन करता हूं और अपने गीत गाता हूं और वीडियो बना करके, रविंद्र पासवान जी की सलाह मान करके वीडियो बनाता हूं और भेजता हूं सबको, कि जिससे लोगों को ये शिकायत नहीं दे तुम समय नहीं देते हो। अभी आज भी मैं वीडियो बना रहा था, जब अमर भाई जी का फोन आया उस समय तक मैं 2 वीडियो बना चुका था। यूट्यूब पर डालता जाता हूं, कोई देखे ना देखे ये उनका काम है। तो साथियों, हमारी सिस्टम में अभी 53-54 लाख लोग इसमें, जिसमें जज, वकील, लखनऊ के हाई कोर्ट के विद्वान वकील वाजपेयी जी, ऐसे लोग, सीए, पुलिस, दिल्ली के क्लास 1 ऑफिसर, व्यापारी, मार्केटिंग करने वाले, बहुत सारी महिलाएं जो बड़े ओहदों पर हैं। क्या इतने लोग बुद्धिहीन या बेवकूफ हो सकते हैं? हमारी टीम में 2250 रुपए से जुड़े हुए कुछ लोग जुड़ने के बाद भी नेगेटिव सोच रखते हैं। ये दूसरों को जुड़ने की बजाय दूसरों को निगेटिव करते हैं। ऐसी बात अभी मुझे बहुत पहले पता चली। लोग नेगेटिव, उनकी आदत ही बन चुकी है। ऐसे लोगों से मैं कहता हूं कि तुम सिस्टम को समझो, बिना समझे इस तरह की बातें करते हो, ये अज्ञानता है, ये नासमझी है। इसलिए साथियों, खुशियों के लिए कोई किसी का इंतजार
खुशियों के लिए क्यों किसी का इंतजार, आप ही तो हैं अपने जीवन के शिल्पकार। चलो आज मुश्किलों को हराते हैं और दिन भर मुस्कुराते हैं। मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए और कभी अपनों के लिए। समय ज्यादा ले लिया मैंने, एक गीत समाप्त करके, ये मेरा फेवरेट गीत है, और फिर अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि मीटिंग आपको करनी है। बता रहा था मैं कैसे दौर समय गुजरा। यहाँ भी आए कुछ लोग, आए बिटकॉइन का नाम लिया कि हमारा प्रोडक्ट बिटकॉइन है। नाम उनका था कंपनी का एयर बिट क्लब। दुनिया में 3 क्लब हैं, रोटरी क्लब, लायन क्लब और तीसरा एयर बिट क्लब। उसके कुछ एजेंट काम करने वाले आए यहाँ, लोगों को समझाया बताया, हम भी जुड़े उससे। ठीक से हमें बताया नहीं, वरना हम ये भी 2-3 बिटकॉइन खरीद सकते थे हम तो। हमको थोड़े थोड़े पैसे करके वो देते रहे, हम भी लालच में रहे, और बाद में जो है वो भाग गए यहाँ से। गवर्नमेंट को पता चला कि परमिशन नहीं है, तुम ये कैसे कर रहे हो इस काम को, यहाँ चले गए। तो कुछ लोगों के पैसे देने पड़े। सोचिए बाप, कितनी मुसीबत आई होगी। शुरू में हमें आमदनी हुई, बाद में नुकसान हुआ। तो जिन लोगों को पैसे दिए तो दिक्कत तो आएगी ना। इसलिए मेरे ब्लड में, मेरे खून में पर्लवाइन बस गया है। आप तो चलते फिरते उठे और सोते उठते जागते पर्लवाइन पर्लवाइन पर्लवाइनी में गाता रहता हूँ। अब तक जो दिन हैं बीते, बर्दाश्त किए थे फजीते, सुन पर्लवाइन की वाणी, अब घूंट सब्र का पीते, अब पल 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 यूं ना व्यर्थ गवाएंगे है। पर्लवाइन को हम जन जन तक पहुंचाएंगे, पर्लवाइन को हम घर घर में पहुंचाएंगे। डॉक्टर डैनियल जॉनसन ने देखो ये ऐसा रोबोट बनाया। आप जानते हैं भारत का सबसे अमीर आदमी, पहले अंबानी था, बड़ानी हो गया, लेकिन अंबानी की पत्नी ने रोबोट खरीदा अपनी सुरक्षा के लिए, अपने काम के लिए, और रोबोट आता करोड़ों में। आप भी ले सकते हैं रोबोट, रूबी तक पहुंच जाइए, 786 करोड़ रुपए होंगे, उनमें से 20 करोड़ का ले लीजिए आप भी रोबोट। डॉक्टर डोलियन जॉनसन ने देखो ये ऐसा रोबोट बनाया, बदलेगा विश्व का नक्शा, बदले बिगड़ी हुई काया। हम दुनिया को दिखला दें, सोए हुओं को आज जगा दें, हम मिलजुल कर लोगों को संदेश सुनाएंगे है। पर्लवाइन को हम घर घर में पहुंचाएंगे, पर्लवाइन को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। सभी ने देखा कोरोना धीरे धीरे कम हो गया है, यहाँ भी खत्म हो गया है। भारत में भी दोबारा सुनने आ रहा है कोरोना की एक बीमारी जो निर्धनता फैला रही, पर्लवाइन से मिटेगी लाचारी और बढ़ेगी नहीं बीमारी। 2015 यूएस में जन्मी, अमेरिका में ये जन्मी, हम सारी दुनिया को संदेश सुनाएंगे है। पर्लवाइन को हम जन जन तक पहुंचाएंगे, पर्लवाइन को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। अब लक्ष्य रहेगा अपना, पूरा हो सबका सपना, ना देश में रहे गरीबी, सबका हो मकान अपना। गुटखा पान दारू छोड़ो, 2250 रुपए बस जोड़ो, एक बार एफडी सबसे हम करवाएंगे है। पर्लवाइन को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। तो इसके लिए सब जूम मीटिंग में आओ, 10 लोगों को साथ लाओ, खुद सीखो और सिखाओ, संग बैठो और समझाओ। अपनी डायरी में रोजाना 4 लोगों से संपर्क बनाना, सीनियर लीडर की बात सभी अपनाएंगे है। पर्लवाइन को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। मजदूर किसान से कहना एक एफडी इसमें करना, तुम्हें लाखों रुपए मिलेंगे, बच्चों को काबिल करना। जो भी रिश्तेदार पड़ोसी, उन्हें समझाओ तोड़ खमोशी, हम भारत के लोगों को संदेश सुनाएंगे है। पर्लवाइन को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। भारत में लाखों संगठन, लाखों संस्थाएं, लाखों इस तरह के हैं। अब धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा, कोई कोई मुझे मिलते हैं, बहुत जी हमारी इसमें आओ, इसमें आओ, इसमें देखो। मैंने कहा भाई पैसा कमाने के लिए मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी भी प्लान बताने की। पर्लवाइन के अलावा मैं अब किसी का नाम सुनना नहीं चाहता और इसके अलावा किसी को और बताना भी नहीं चाहता। आप पर्लवाइन से जुड़ो, आपके सपने पूरे होंगे। मैं कह देता हूँ, दोबारा भाई नाम मत लेना। बहुत रोजाना मेरे पास आते हैं, ये सिस्टम है, ऐसा है, इसमें ये मिलेगा, इसमें मिलेगा। मैंने ना बहुत कर लिए मैंने। सीनियर लीडर वीरेंद्र मेहरा, नीरज गुप्ता कभी ना ठहरा, बलदेव सिंह चाहल का कहना,
हो जा जी चुप मत रहना, बलदेव सिंह चाहल का कहना, वाजपेयी जी बैठे मत रहना। जब वीरेंद्र पासवान बोले, मुकेश पंडित का मन डोले, अंकित उपाध्याय की बात सभी सुन पाएंगे, है पढ़वा इनको हम जन जन तक पहुंचाएंगे। अमिताभ की वीडियो देखो सब प्लान समझ आएगा, प्रति गुप्ता भी समझाएं मन गदगद हो जाएगा। डॉक्टर अमित जितेंद्र सिन्हा, एसपी गुप्ता, रामप्रीत जी का है कहना, जब राम संजीवन शेर सिंह संगवाएंगे, है पढ़वाइन को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। साथियों, 54 लाख लोगों में हजारों लीडर हैं, हजारों में सैकड़ों ऐसे हैं जो बराबर लगे हुए, इसलिए सबका नाम लेना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं अशोक जी को मैं मानू, चेनाराम को भी मैं जानू, विजय पंडित, नारायण तिवारी ना नाम सभी के जानू, नारी शक्ति भी ना पीछे, वो भी काम कर रही अच्छे, सतपाल बोध गीतों में बात समझाएंगे, है पढ़वाइन को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। अब तक जो दिन थे बीते, बर्दाश्त किए हैं फजीते, सुन परलवाइन की वाणी, हम घूंट सबर का पीते, अब पल 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 यूं ना व्यर्थ गवाएंगे, है पढ़वाइन को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। मेरी पत्नी ले आई है मौसमी और संतरे का जूस, बोले 1 घंटा तुम्हें होने जा रहा है, बंद करो अपना ये शेयरिंग का सिस्टम। तो साथियों माफी चाहूंगा, बहुत समय मैंने लगभग 1 घंटा ले लिया है, और आपको अपनी मीटिंग आगे बढ़ानी है, आगे भी करना है। और वैसे भी मैं आजकल जो मीटिंगों में नहीं जाता हूं, लेकिन आपकी बात, अमर भाई की बात को मैं कभी टालता नहीं हूँ। जब भी वो कहते हैं मैं हमसे मीट पे आता हूँ, आता रहूंगा। मैंने सब कुछ आपको बता दिया है कि देखिए मेरा जीवन तो बदल गया है, मैं तो करोड़पति कागजों में बन चुका हूँ। 2025 तक मुझे रूबी तक पहुंचना है, इस साल के एंड तक मैं एमेथिस्ट हो जाऊंगा, अगले साल 23 में रूबी, वो 23 में एमेथिस्ट, 22 में एमेथिस्ट, 23 में टोपाज और 24 में रूबी। और इस साल मैं और मेरी पत्नी दोनों प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा सा सस्ता कोई टिकट मिल जाए। कम से कम टिकट 1-1.5 लाख का होता ही है, तो टिकट 2-4 लाख रुपए जेब में भी चाहिए, तभी भारत होना आएंगे आएंगे कोशिश करेंगे आप लोगों के दर्शन कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आपने बिना किसी उसके डिस्टर्ब किए, बीच में किसी का फोन आया था लेकिन मैंने उठाया नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। सब्बे सत्ता सुखी होंतु, सब्बे होंतु चेखिमिनो, सब्बे भद्राणी पश्यन्तु मा कंची दुखमा गमा। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका जय मंगल हो। इन्हीं शब्दों के साथ शुक्रिया, धन्यवाद, ग्रासिया ग्रासिया, थैंक यू। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।